ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमने देखा लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा किया इसके अच्छे इस्तेमाल से, लेकिन ये उन लोगों की गलती थी। और दूसरा, अच्छे लोग क्यों नहीं गए इसमें ताकि वो अच्छा इस्तेमाल करके बताए देखो ये अच्छा इस्तेमाल है। दो प्रॉब्लम है, एक इसका ज्यादातर इस्तेमाल गलत हुआ, दूसरा अच्छे लोग इसमें उतरे नहीं भाई वो अपन कहाँ उतरते, अपने को नहीं जम रहा हो क्या है। नतीजा ये हुआ कि उसमें गलती या गलत काम ज्यादा हो गए, जिससे सिर्फ मुसलमान नहीं सारी इंसानियत को नुकसान हुआ। ये बात तो सबको मानना पड़ेगी, खुद मीडिया वालों को मानना पड़ेगी कि उसमें बताए गए कपड़ों की वजह से उनके घर में वो परेशान है, उनकी बच्चियों से क्या पहन के जा रहे बेटा बाहर अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन हम बोलते हैं पापा आप जो मीडिया में काम करते हैं उसमें सब ऐसे ही पहनते हैं, वो परेशान। नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर फहश आम हो गई, फहश पोर्नोग्राफी आम हो गई। ये पहले बहुत मुश्किल चीज थी, आसानी से एक्सेस नहीं था, लेकिन मीडिया ने क्या कर दिया, इतना चीप सस्ता कर दिया कि हर जगह एक्सेस हो गया लोगों को फहश। ये एक बुरा पार्ट था, बुरा पहलू था इसका। इसी तरह हम देखते हैं जिना आम हो गया, फहश लोगों ने देखा तो जिना की तरफ मुतवज्जे हुए, जिना एक आम कल्चर बन गया, पार्ट ऑफ लिविंग बन गया। बिल्कुल जिस तरह से आदमी रोज कपड़े बदलता है वैसे लोग बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल एक आम सिस्टम बन गया, लिव इन रिलेशनशिप आम हो गया। ठीक, इसी तरह जो है नंगापन न्यूडिटी, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि मीडिया के थ्रू न्यूडिटी आम हुई। देखिए न्यूडिटी आपके धर्म में हलाल है हराम है, हम उस पर डिस्कशन ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि इंडियन कल्चर में न्यूडिटी को पसंद नहीं किया जाता। इस कल्चर में रहने वाला हिंदू भी और इस कल्चर करने वाला सिख भी, ईसाई भी, बुद्ध भी और जैन भी और मुसलमान भी, कोई भी न्यूडिटी को, नंगेपन को, कम वस्त्र को, कम कपड़ों को पसंद नहीं करते, क्यों तो हमारा कल्चर ही ऐसा है। मुस्लिम कल्चर में बुर्का है तो नॉन मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों के कल्चर में बड़े बड़े पल्लू है और बड़े बड़े जो शाल और चादरें वो उनकी औरतें बांध के निकलती है ना। नॉर्थ इंडिया में जाइए सारी की सारी औरतें सरों को अपने जो है सब लंबे लंबे पल्लू डालती है, गुजरात जाइए वही हाल है। तो ये कोई हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, ये तो कोई रिलीजन की तो बात ही नहीं हो रही। कहीं ना कहीं ये कल्चर हमारा डिस्टर्ब हुआ इससे, इसलिए कि वेस्टर्न कल्चर में कपड़े कम पहनना आम बात है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में तो ये उसका पार्ट नहीं था। लिहाजा कहीं ना कहीं ये कपड़ों का कम पहनना इसकी वजह से जरूर आया हमारे कल्चर के अंदर, जिससे बहुत सारे धार्मिक लोग, रिलीजियस लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले, सभी कह रहे हैं भाई वस्त्र सही होना चाहिए, कपड़े सही होना चाहिए, जो ड्रेस तुम पहनते हो अच्छा होना चाहिए। तो न्यूडिटी आम होगी। इसी तरह जराइम में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ मीडिया की वजह से, मुख्तलिफ इलाकों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वैसे एक्ट करने की कोशिश की गई। इसी तरह हम देखते हैं मौसीकी म्यूजिक आम हो गई। इसी तरह हम देखते हैं वक्त बर्बादी, टाइम पास आम हो गया। आज देखिए लोगों के पास टाइम नहीं, क्यों? इसलिए कि काम करना है, उसके बाद बीवी बच्चे हैं, काम करना है, बीवी बच्चे गलत बोल दिया मैंने, काम करना है, फिर व्हाट्सएप चेक करना है, उसके पूरे वीडियो चेक करना है, फिर टाइम मिला तो बीवी बच्चे उसके बाद। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट काम आ गया और पता नहीं कितने घंटे उसमें वेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, यही नौजवान को बोले 1 घंटा जरा इबादत पे लगाओ, 1 घंटा खड़े रहते हो मेरे पैरा पूरे सूज जा रहे हैं। अच्छा माशा, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठे रहो। लेकिन 1 घंटा खड़े रहकर अगर फ्री वाईफाई कहीं मिल गया दीवार पे चिपक के किसी घर की, बराबर एक्सेस करते रहता। 1 घंटा तो कुछ भी नहीं, अगर फ्री वाईफाई मिल जाए तो मैं तो बोरिया बिस्तर लेके वहीं चले जाऊं बोले जाए। हाँ, हालत ये है, मतलब लड़की के बायोडाटा, लड़के का बायोडाटा आ रहा तो लिखना पड़ रहा कि वाईफाई फ्री, इंटरनेट कनेक्शन घर पे है, तो लड़की वाले बोल रहे रिश्ता नहीं देते, वाईफाई है तुम्हारे घर पे। बच्ची कैसे रहेंगे हमारे? इंसानी जरूरत के अंदर एक चीज ऐड हो गई, वो क्या ऐड हो गई? रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई और बैटरी ज्यादा चलना, इतने चीजें जरूरी लवाजिमात। रोटी जरूरी, कपड़ा और मकान, उसके बाद वाईफाई और उसके बाद लॉन्ग चलने वाली बैटरीज, ये इंसानी जरूरत का हिस्सा बन चुकी है नहीं है? सब परेशान है अपनी फोन की बैटरियों से, क्या करूं बस 2000 वाली है, क्या करूं 2500 की आधा दिन नहीं चल रही, क्या करूं तो बैटरी बैंक, ये बैंक, बैटरी बैंक को चार्ज को एक्स्ट्रा बैंक, कोई पूरा वो डब्बा लेके घूम रहा बैटरी का, नहीं मेरे को वो जरूरी है, इंटरनेट के बगैर मेरा काम नहीं होता है ना। तो गोया इंसानी जरूरतों को मीडिया ने चेंज कर दिया कि रोटी, कपड़ा, मकान, वाईफाई और बैटरी बैकअप, ये सब उसमें ऐड हो गए है ना। रिश्ते नहीं हो रहे इसलिए बोले वहाँ वाईफाई नहीं चलता, ऐसी जगह तो बच्ची को दे नहीं सकती, वाईफाई नहीं है आपके पास। ठीक है, तो बहरहाल हालत ये हो गई। तो हम देखते हैं वेस्ट ऑफ टाइम। इसी तरह हम देखते हैं अल्कोहल, ड्रग्स को एक फैशन के तौर पे लोगों ने मीडिया से सीखा कि मीडिया में कोई विलन बताया जा रहा है और वो टोबैको स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है। बच्चों ने उसको समझा कि अपने को भी अगर भाई बनना है बड़ा तो फिर ज़रूरी है कि सिगरेट हाथ में हो। या ऐसा बताया गया कि कॉलेज लाइफ में लोग सिगरेट पीते हैं, तो जो कॉलेज लाइफ में चला गया हमारा नौजवान, सिगरेट ना पिए तो पूरे मिलके हंसते रहे, बच्चा आ गया कॉलेज में, बच्चा आ गया सिगरेट नहीं पीता, बच्चा आ गया, दूध ला के दो इसको, दूध पिलाओ, दूध पीने वाला है। कि तो बड़ेपन की अलामत है सिगरेट पीना, बच्चे सिगरेट नहीं पीते ना, ठीक है, तो बड़ेपन की अलामत। तो ये भी फैशन कहाँ से सीखा? इसी तरह चश्मा पहनने का स्टाइल, गाड़ी में बैठने का स्टाइल, गाड़ी से उतरने का स्टाइल, गाड़ी चलाने का स्टाइल, लोगों से बात करने का स्टाइल कहाँ से सीखा? मीडिया ने सिखाया। देखो ऐसा बैठो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। बल्कि बहुत सारे लोगों को तो किताब व सुन्नत ने मुतासिर नहीं किया, उन्होंने मीडिया से ही सीखा पहनना, ओढ़ना, खाना पीना।
अल्लाह रहम करे, अच्छा नमाज रोज़ा भी नहीं सीखा, तो उससे वो भी सीखना शुरू कर देते थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ वो मीडिया ही था पहली बार जिसने बताया कि नमाज में रफ़ायदैन भी होता है। उससे पहले मुसलमानों को बहुत से नहीं मालूम था। कुछ एक्टर्स ने ऐसी नमाज पढ़ी फिल्मों में कि उसमें रफ़ायदैन करे तो मुसलमान, अच्छा ये भी तरीका है क्या, जब तक वो भी नहीं मालूम था। मतलब समझिए आप, तो मीडिया इम्पैक्ट, उसका असर देखिए आप, ठीक है। तो बहरहाल हर चीज़ ली गई, तो ये चीज़ भी फैशन के तौर पर ड्रग्स, अब्यूज़, छेड़छाड़, ये तमाम चीज़ें बहरहाल कहीं ना कहीं इसी तरह हम देखते हैं छेड़छाड़ का जहाँ मामला लड़कियों का, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग मीडिया से मुतासिर होकर उन्होंने शुरू किया। कल्चरल कॉलेजेस का जो माहौल क्रिएट किया गया, मीडिया का इम्पैक्ट था। मीडिया में बताया गया कॉलेज ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसा ड्रेस पहनती है, लड़के ऐसा पहनते हैं, लड़के ऐसा छेड़ती है, लड़कियां ऐसा जवाब देती है, फला होता, चिट्ठी फेंकने का तरीका ये, चिट्ठी देने का तरीका ये, बात करने का तरीका है, स्टाइल मारने का तरीका ये, बालों में हाथ क्यों डालो, बालों को यूं बनाओ, कहाँ से सीखा? सेंट मारो तो यूं मारो एकदम, तो ये तरीका है सेंट मारने का। रास्ते से चलो तो उसका अपना, मतलब सारी चीजें सिखाने वाला मीडिया था, है ना, वहां से सीखा। चलिए इसकी अच्छाइयां हैं, लेकिन ये बुराइयां भी तो आई है समाज में, मानना पड़ेगा इस चीज को भी, ठीक है। और बहरहाल कई चीजें याद रखिए, एक लॉलेस और मीनिंगलेस सोसाइटी क्रिएट करने मीडिया कहीं ना कहीं हाथ है। एक लॉलेस और एक मीनिंगलेस सोसाइटी। आप बोलेंगे कैसा, पागल बातें करे, लॉलेस कैसा? देखिए कौन सा ऐसा पिक्चर है जिसमें आप बताएंगे कि हीरो कानून को मानता हो? अगर वो पुलिस वाला हो भी तो और पुलिस वाला ना हो भी तो। पुलिस वाला है तो किसको भी शूट कर रखा है, पुलिस वालों को ऐसे एनकाउंटर करने की इजाजत होती है किसको भी। और अगर नहीं भी है तो फिर तो लॉलेस हो गया ना। कैसे उसको हक है तोड़ने का? नहीं हीरोइन को बचाने, नहीं लॉ इज लॉ, कानून होता है। एक आदमी के लिए आप पूरी एक ट्रेन को जो नाले में डाल दे रहे हो और सब लोग मर जा रहे हैं, नहीं हो सकता ना। एक आदमी की जान के मुकाबले में 100 लोग उसमें बैठे एक ट्रेन में, नहीं करते। लेकिन लॉलेस सोसाइटी, कहीं भी जा रहे, किसी भी उड़ा दे रहे, किसी को मार दे रहे, पेट्रोल पंप तो यूं उड़ा दे रहे, अरे उसको सेटअप करने को करोड़ों लग जाते, तुम यूं उड़ा देते झटके में। लॉलेस एंड मीनिंगलेस सोसाइटी का तस्वुर दिया गया कि कुछ लोगों के लिए कानून कुछ भी नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और जिंदगी मीनिंगलेस है इन द सेंस कि हमको मरने के बाद कुछ नहीं, दुनिया में ही हासिल करना है, लिहाजा इसके लिए सब कुछ करो। एक तस्वुर कहीं ना कहीं दिया, मीडिया को ये बात मानना पड़ेगी। खास तौर से फिल्म और सिनेमा ने यही तस्वुर इंसानियत को दिया, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मुतासिर होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसी को देख के मुतासिर होते हैं समाज। छेड़छाड़ यहीं से आई, लॉलेस एंड मीनिंगलेस सोसाइटी का तस्वुर आया। इसी तरह सोसाइटी ऑब्सेस्ड विद मटेरियलिज्म, एक ऐसा समाज आया जो बहुत मुतासिर था, मरगूब था मादे से, दुनिया से, क्या इस्तेमाल होता है, क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। अक्सर लोग जो फैशन करते हैं कहाँ से सीखते हैं बताइए? बताऊं मैं आपको, शाम में प्रोग्राम की स्टोरी देखना है। शाम में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत सारी औरतों को उनके शौहर भी अच्छे नहीं लगते। अगर वो 10 बजे 7 से पहले आ गए तो अरे क्या आप इतने जल्दी आ गए क्या, अभी तो प्राइम ड्रामों का टाइम है ये, अब आप अभी से आगे चल जाओ, बैठो, अभी चाय में देखती, मैं बीच में ब्रेक आया तो दे दूंगी, जाओ चल लेट जाओ। तो शौहर भी अच्छा नहीं लगता। तो फर्स्ट 7 से 10 तक स्टोरी क्या चल रही वो देखते हैं। फिर सुबह रिपीटेशन में साड़ी, बॉर्डर, आस्तीन, झुमका, कड़ा, कंगन, लाकिट, ये सब देखना भी तो है ना। दुनिया में रहना है तो अप टू डेट रहना है ना। मादा परस्त दुनिया, ऐसी दुनिया जो जिसके पास जितना ज्यादा है उसके सामने झुकती है, और ऐसी दुनिया जो लोगों को उनके लिबास के हिसाब से इज्जत देती है, ऐसी दुनिया जो लोगों को उनके बालों के स्टाइल और पहनी जाने वाली घड़ियां और गॉगल से इज्जत देती है। ये वो दुनिया नहीं थी जो लोगों को उनके इल्म, हुनर, फन, मजहबी तासुरात अच्छे रखने की वजह से इज्जत दे। कोई भी मजहब का आदमी हो, कोई एक हिंदू दीनदार हो, मजहबी हो, उसको इज्जत मिलती थी एक जमाने में। आज लोग बोलते अरे यार कहाँ से आ गया ये खामोखा की। एक मुसलमान अगर जो है मौलवी किस्म का तो लोग बोलते अरे यार मुल्ला आ गया। मतलब रिलीजियस लोगों की इमेज खत्म होती गई और एक अजीब ब्रांड और एक इमेज क्रिएट किया गया। कहीं ना कहीं नुकसान तो हुए, मानना पड़ेगा। सेकंड, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब